इंसान दुनिया में आने के बाद अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रगल करता है, जिसमें बहुत से लोग सक्सेस भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रगलर अपनी लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाते हैं। रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े जैसी बेहद ज़रूरी चीज़ को अफोर्ड करना उनके लिए मानो पहाड़ जैसा होता है। अगर उनकी लाइफ को और नज़दीक से जानने की कोशिश की जाए तो आखिर में एक बात निकल कर सामने आती है, और वो है गरीबी। हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। गरीबी सिर्फ इकोनॉमी हालत ख़राब होने की वजह से नहीं आती, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण भी मौजूद हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो गरीबी खस्ताहाल इकोनॉमी, भ्रष्ट सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों का संपूर्ण मिश्रण है। जहां भी ये तीनों चीज़ अपने अपने लेवल के हिसाब से सही नहीं होती, वहां गरीबी अपनी जगह बना लेती है और लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतें यानी बेसिक नीड्स पूरी करने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देश में गरीबी के डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए पैरामीटर्स बनाए गए और उन पैरामीटर्स में एक सीमा तय की गई। जो लोग उस तय सीमा को पार नहीं कर पाते वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पैरामीटर्स में तय सीमा को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पैरामीटर में गरीबी के डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए जो सीमा तय की गई, उसमें गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की आमदनी 80 रुपये प्रतिदिन और शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की आमदनी 90 रुपये प्रतिदिन होगी। पहले गांव का देखते हैं। गांव में 2 व्यक्ति हैं, जिसमें पहले की प्रतिदिन आमदनी 60 रुपये है और दूसरे की 90 रुपये। तो तय पैरामीटर 80 रुपये से पहला व्यक्ति कम आमदनी कर पाता है, जिससे वो गरीबी रेखा के नीचे गिना जाएगा, और दूसरा व्यक्ति तय सीमा यानी 80 रुपये से ज़्यादा की आमदनी करता है, इसलिए वो गरीबी रेखा के ऊपर है। सेम इसी तरह शहर में रहने वाले व्यक्ति की आमदनी तय पैरामीटर्स 90 रुपये प्रतिदिन से कम होगी तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे गिना जाएगा। भारत में पॉवर्टी डाटा एक्सप्लोर करने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज में लाए जाते हैं। नंबर 1 इनकम बेस्ड पैरामीटर यानी प्रतिदिन आमदनी के हिसाब से, और दूसरा कंजप्शन बेस्ड पैरामीटर यानी प्रतिदिन खर्च करने की सीमा। जबकि इंटरनेशनल पैरामीटर्स में वर्ल्ड बैंक और बाकी संस्थाएं पॉवर्टी डाटा एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, यानी PPP। इस पैरामीटर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के पॉवर्टी डाटा को एक्सप्लोर किया जाता है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सन 1896 से 1900 के बीच 19 मिलियन लोग सिर्फ गरीबी की वजह से मर जाते हैं। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति 240 रुपये प्रति वर्ष तय की गई। सन 1856 और 1957 के बीच फसल अच्छी हुई थी, उसके बावजूद भारत में 65% यानी 215 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यह आंकड़ा 1960 में घटकर 59% पर आ गया। सन 2000 में सक्सेना कमेटी 1972 से लेकर 2000 के आंकड़ों का अध्ययन करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 में 50% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में गरीबी दर 39% बताई जाती है। एक और कमेटी जिसका नाम सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, वो नवंबर 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस रिपोर्ट को कंजप्शन बेस्ड पैरामीटर पर तैयार किया गया। रिपोर्ट में बताया जाता है सन 2009 और 2010 के बीच 354 मिलियन लोग
गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी टोटल आबादी की 29.6% आबादी, जबकि 2011 और 2012 में ये आबादी घटकर 21.9% पर आ जाती है। आपको पता है आज के हालात क्या हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 45 साल में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला देश भारत रहा, लेकिन आज उसी भारत में 134 मिलियन लोग पिछले एक साल में यानी 2020 में गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स PPP यानी परचेज पावर पैरिटी का यूज करके एक्सप्लोर किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति का परचेजिंग पावर सिर्फ $2 प्रतिदिन रहा। ऐसा ही कुछ 1970 के दशक में हुआ था। उस टाइम भारत में गरीबी कम होने की स्पीड मानो रुक सी गई थी, और आज़ादी के बाद वो पहली बार ऐसा टाइम था जिसमें पॉवर्टी रेट इंक्रीज हुई। 1951 से 1974 के बीच गरीबी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 47% से बढ़कर 56% हो गई थी। एक बात और बता दूं, ये बात सुन के शायद आपको अजीब लगे कि भारत ने 2011 के बाद गरीबी के आंकड़े एक्सप्लोर करने ही बंद कर दिए, लेकिन 2019 में यूनाइटेड नेशन के एक एस्टीमेट के आधार पर भारत में 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन में 28% लोग। इस आंकड़े में वो नंबर नहीं जोड़े गए हैं जो 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से गरीबी में चले गए। ये सुन के बड़ा अफसोस होता है कि 45 साल बाद भारत फिर से गरीबों का देश बन गया। हम अभी उस हालत में हैं जहां देश की एक बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं है, और लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बजाय धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत पाले जी रहे हैं। अभी संभलने का वक्त है। सोचिए, समझिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।